हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए, और इस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोग का सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग करंट अफेयर के सीरीज में फरवरी माह का संपूर्ण करंट अफेयर, जी हाँ, एक वीडियो में पूरा करंट अफेयर आप लोगों को मैं समझा दूंगा अच्छे तरीके से, और यकीन मानिए कि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा फरवरी माह का। तो चलिए, इससे पहले मैंने जनवरी का करंट अफेयर 2024 का अपलोड कर चुका हूं, और वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें भी मैंने लिया था। तो चलिए, वीडियो को इधर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे करंट अफेयर 2024 का, फरवरी 2024 का करंट अफेयर देखेंगे पूरा पूरा। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड किसे दिया गया है? उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड किसे दिया गया है? तो एक्टर सोनू सूद को दिया गया है। ठीक है, सोनू सूद साउथ के मूवीज़ में और बॉलीवुड की मूवीज़ में भी काम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन, देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका नाम है निखिल वाध। क्या नाम है इसका? निखिल वाध। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर चौथा, किस राज्य में सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? किस राज्य में सेल्फ बैलेंसिंग यानी खुद से वो बैलेंस होगा इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? इसका नाम है, कौन सा राज्य है ये? उत्तराखंड। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा तो कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है वाराणसी में, यानी कि बनारस में। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, कैलेनार स्पोर्ट्स किट, कैलेनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। कैलेनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो तमिलनाडु में किया जाएगा, है ना। कहाँ पर होगा, कौन करेगा? तो तमिलनाडु करेगा, है ना, तमिलनाडु राज्य करेगा। चलिए देखते हैं आगे। चलिए, कुछ आपके लिए क्वेट्स है, ये आपको अपने जीवन में हमेशा याद रखना है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है ना। किस्मत की आजमाइश कहाँ होती है? जुए में ही होती है। तो इसीलिए आप अपने मेहनत के दम पर आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। यकीन मानिए, आप लोग एक दिन सफल ज़रूर हो जाइएगा। मैंने पीछे भी बोला था, पिछले एक वीडियो में ये बोला था कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। चलिए, इसीलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत से मत भागिए। यकीन मानिए, आप सफल हो जाइएगा एक ना दिन। चलिए, अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चंस। सातवां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, है ना, उड़ीसा राज्य में रखी है। चलिए देखते हैं आगे। किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नेपाल। जी हाँ, नेपाल की सेना या फिर आर्मी ने टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं कुछ। 2024 पेरिस ओलंपिक में के लिए मसाल वाहक के रूप में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? किसका चयन किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा का। यानी 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होगा उसमें मसाल वाहक भारत की तरफ से कौन होगा? तो होगा अभिनव बिंद्रा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। 10वां क्वेश्चन, भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला
पहले यूरोपीय देश कौन है? भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो वो है फ्रांस है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, चल देखते हैं आगे। 12 क्वेश्चन क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन सा राज्य हो ये शीर्ष पे रहा है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र का था। चलिए देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यकीन मानिए कि अगर करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएगा तो मेरी वीडियो से ही करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, है ना। चलिए 13 क्वेश्चन क्या है? थानथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया है? थानथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया है? तो यह है तमिलनाडु का। ठीक है, ये याद रखिएगा। आपको सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कौन से राज्य में है? तो आपको बोलना पड़ेगा तमिलनाडु। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या है? किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? तो यह है अमेरिका। यानी अमेरिका ने इसकी स्वीकृति के दे दी है कि आप ड्रोन 31 प्रीडेटर ड्रोन आप हमसे खरीद सकते हैं। ठीक है, बेचने की मंजूरी दे दी है। चलो अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। भारत की पहली महिला रोबोट जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी वो कौन सी है? तो है व्योम मित्र। क्या नाम है इसका? है व्योम मित्र। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते क्वेश्चन को। भारत की पहली महिला रोबोट, याद रखिएगा रोबोट है। ठीक है, जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी ये है व्योम मित्र। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बिहार में। कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है बिहार में बनाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया है गुजरात में। कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है भारत रंग महोत्सव का आयोजन। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। 2024 ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? 2024 ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है दिस मोमेंट। क्या जीता है? इसने जीता है दिस मोमेंट। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा, बारीकी से देखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या है? 2023 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला यहाँ क्या होगा? भीड़भाड़ हो गया। यहाँ पे क्या होगा? भीड़भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो ये बना है लंदन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? भीड़भाड़ वाला, मतलब जहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग होती है। ठीक है, चलिए तो 2023 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन बना? तो लंदन बना, है ना। चलिए देखते हैं आगे। 20 नंबर क्वेश्चन। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद में रखी गई है। ठीक है, इसे अब याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
21 क्वेश्चन, मुख्यमंत्री वायोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री वायोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है कौन सरकार? तो महाराष्ट्र सरकार ने ये शुरू किया है, ठीक है, कि वायोश्री योजना को शुरू करने की योजना बनाई है। किसने? तो महाराष्ट्र सरकार ने बनाई है। चलिए देखते हैं आगे। 22 क्वेश्चन, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किया गया है गोवा में, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, 7 फरवरी 2024 को यूएई ने किस गोल्डन वीज़ा दिया है? 7 फरवरी 2024 को यूएई ने किसे, यहाँ क्या होगा, किसे गोल्डन वीज़ा दिया है? तो ये दिया है आनंद कुमार को, ठीक है। किसने दिया है? तो आनंद कुमार को दिया है यूएई ने गोल्डन वीज़ा। चलिए देखते हैं आगे। 24 क्वेश्चन, दिव्या कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिव्या कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो किया गया है अगरतला, जो कि त्रिपुरा में है, ठीक है, उसकी राजधानी है। चलिए, तो अगरतला में किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ लिया? वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ लिया? तो ये लिया है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा किया गया है, ठीक है। वरुण घोष के द्वारा शपथ लिया गया है गीता पर हाथ रख के, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, यकीन मानिए कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो सिर्फ मेरी वीडियो से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। 26 क्वेश्चन, किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को खत्म किया है? किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को खत्म किया है? ईरान। यानी कि जितने भी भारतीय पर्यटक है ना, जो ईरान जाना चाहते हैं, उसके लिए वीज़ा की आवश्यकता अब नहीं रहेगी, है ना। ईरान ने ऐसा घोषित कर दिया है। चलिए अब देखते हैं आगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका नाम है निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा, निरंजन शाह, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? तो यह है नोएडा को। क्या है? नोएडा को, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नोएडा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। 29 नंबर क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तराखंड, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आगे। 30 नंबर क्वेश्चन, किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? तो ये की है नासा ने, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब देखते हैं आगे। 31 नंबर क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे दिया गया है? जो कि 2024 में दिया गया है, 2023 के लिए ये दिया गया है नीमा सरी खानी को दिया गया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का, ठीक है, जो कि 24 में इसे दिया गया है। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? तो कौन सरकार किया है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है, ठीक है, सरकार गांव के द्वार पहल की शुरुआत की है। चलिए देखते हैं आगे।
हाँ चलिए देखते हैं। 33 क्वेश्चन क्या है, सातवें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन, सातवें हिंद महासागर सम्मेलन सातवें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। सातवें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 34 क्वेश्चन, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है। ध्यान रखिएगा, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है, तो ये बना है सिक्किम। ठीक है, यानी कि पुरानी जो पेंशन योजना थी उसे पुनः स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, सिक्किम के द्वारा। चलिए देखते हैं आगे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, आईसीसी अंडर 19 में मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता है, तो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 36, सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ। सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है कर्नाटक में शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वच्छ परियोजना उद्घाटन किया है। किस आईआईटी ने, ये आईआईटी हो गया, आईआईटी ने, ठीक है, किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वच्छ परियोजना उद्घाटन किया है ना, स्वास्थ्य परियोजना उद्घाटन किया है, तो किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है, स्वास्थ्य कौन सा परियोजना जो है शुरू किया है, स्वास्थ्य परियोजना किसने शुरू किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने शुरू किया है स्वास्थ्य परियोजना। चलिए देखते हैं हम आगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको एक बार नहीं 2 बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इससे आपका जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन कंटेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए आप 38 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक को मंजूरी दी है। किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है, तो ये दिया है किसने, असम सरकार ने। ठीक है, असम राज्य ने। चलिए देखते हैं आगे। 39 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, कौन दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई नियुक्त हुई है। ठीक है, कौन दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई नियुक्त हुई है, उसका नाम क्या है, सिंधु गणपति। क्या नाम है इसका, है सिंधु गणपति। ठीक है, चलिए देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है, तो एक की है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है, तो ये किया है मॉरिशस ने। क्या किया है, मॉरिशस ने किया ऐसा। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, केपीपी नाम्बियार पुरस्कार किसे दिया गया है। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है एस सोमनाथ को। किसे दिया गया है, तो एस सोमनाथ को दिया गया है केपीपी नाम्बियार पुरस्कार। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस देश ने मौत की सज़ा पाए 8 वर्ष पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है। किस देश ने मौत की सज़ा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसेना के सैनिकों को रिहा किया है, वो किया है किसने, कतर ने किया है ऐसा। ठीक है, बहुत ही अच्छा पहल किया है, जो कि भारतीय नौसैनिकों के लिए बहुत ही सुखद बात है। ठीक है, जिसने 8 वर्ष पूर्व सज़ा पाए भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। मैंने इसमें कोई फालतू क्वेश्चन लिया ही नहीं है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ वही क्वेश्चन को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं, तो एक बने हैं पथुम निसांका। ये कौन बने हैं, पथुम निसांका, ठीक है, जो कि वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई बल्लेबाज बन गए हैं। चलिए देखते हैं आगे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो देहरादून में। जनरल बिपिन रावत जो कि भारत के पहले सीडीएस थे, है ना, जिसकी दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, समझते हैं इसको। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया है। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया है, तो किया गया है हैदराबाद में, ठीक है, ये याद रखिएगा। चल देखते हैं आगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। किस राज्य ने गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, तो क्या है उड़ीसा सरकार ने, ठीक है, ये क्या है उड़ीसा राज्य ने किया है ऐसा, ठीक है। चल देखते हैं आगे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा, तो क्या रहेगा दुबई, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। उसके बाद है 49 क्वेश्चन क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव, दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ, तो एक हुआ है इंडोनेशिया में हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है समझते हैं। 50, दारा साहब फाल्के पुरस्कार की नकद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है। दारा साहब फाल्के पुरस्कार की नकद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो कर दी गई है 15 लाख कर दी गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है, तो ये किया है उड़ीसा सरकार ने किया है ऐसा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम आगे। 52 नंबर क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है, तो ये की है जर्मनी, है ना, जर्मनी के शोधकर्ताओं ने। चलिए देखते हैं आगे। 53 नंबर क्वेश्चन, काजी नींबू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है। एक किया गया है असम, ठीक है। काजी नींबू किसे कहते हैं, जो बिहार से आते होंगे उसको मालूम होगा, जो कि छठ में चढ़ता है ना बड़ा सा, जिसको बोलते हैं गागर नींबू भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम खाते हैं उस नींबू को, जो अंदर में क्या होता है लाल लाल होता है, ठीक है, रेशेदार होता है उसका बीज, है ना, उसी को हम खाते हैं, ठीक, उसी को बोलते हैं काजी नींबू, जो कि अब असम का राष्ट्रीय फल के रूप में इसे मान्यता मिल चुकी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन, पीएम सूर्य घर मूल्य मुक्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, तो कराई जाएगी है 300 यूनिट बिजली मुफ्त मतलब उपलब्ध कराई जाएगी, किसके माध्यम से, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। 55 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र और एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र और एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव को पेश किया है, तो ये किया है
तमिलनाडु सरकार ने। कौन किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने ऐसा किया है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए उससे पहले हम कुछ समझते हैं जो कि वह मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, सबके लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों का दिमाग से निकाल दें, है ना। अगर जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से ही निकाल दें पूरा पूरा, है ना। पहला, मुझसे नहीं होगा, है ना। लोग क्या सोचेंगे, मेरा मूड नहीं है ना। मेरी किस्मत में ही नहीं खराब, मेरा किस्मत ही खराब है। 5वां क्या है, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, ये 5 कारण आपकी सफलता में बाधा पड़ सकता है। ठीक है, आपको यह असफल कर सकता है। इसीलिए आप इस 5 बातों को अपने दिमाग से बिल्कुल ही हटा दें। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसको जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, चलिए देखते हैं 56 का है। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन्य मित्र योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन्य मित्र योजना शुरू की है? तो ये की है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री ने। चलिए लिखते हैं आगे। 57 नंबर क्वेश्चन का है, किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? एक किया है आईआईटी जम्मू। किसने किया है? आईआईटी जम्मू ने ऐसा किया है। चलिए अब देखते हैं आगे। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? हाल ही में किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं राजस्थान में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 59 क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये कर दिया गया है 25,000 कर दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा पेंशन योजना के शुभारंभ किया है? तो ये किया है राजस्थान सरकार ने। ठीक है, राजस्थान ने। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस और इसको समझते हैं अच्छे से। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन, भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है नेपाल, है ना। नेपाल और भारत मिलके ऐसा ये करेगा। ठीक है, यूपीआई एनपीआई को मर्ज करेगा एक साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का कौन सा स्थान है? तो 117वां स्थान है। समझिए कितना दयनीय स्थिति ये है भारतीय फुटबॉल टीम की, है ना। चलिए बहुत ही कम, बहुत ही नीचे है रैंक में, है ना। चलिए देखते हैं आगे। 63 नंबर क्वेश्चन, किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए देखते आगे। 64 नंबर क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन हैं? टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन हैं? तो ये है भारत के आर अश्विन। ठीक है, ये स्पिन गेंदबाजी करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। 65 नंबर क्वेश्चन, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। ठीक है, ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, जो कि उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा।
दोनों संयुक्त रूप से दिया जाएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बताया है? तो बनाया है ग्रीस ने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। भारत का पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? भारत का पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है कोलकाता में शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 68 नंबर क्वेश्चन है 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्व राज्य कौन बना है? 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्व राज्य कौन बना है? तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा इसे, कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश बना है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। 69 क्वेश्चन कौन है? कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये करेगा जापान। ठीक है, समझिए जापान की टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है, आप लोग खुद सोचिए। चलिए 17 क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर श्री कल्की धाम मंदिर का आधारशिला रखा है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है संभल, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर रखी है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 71। 77वां बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? 77वां बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो जीता है ओपनहाइमर। किसने जीता है? तो ओपनहाइमर ने जीता है। ठीक है, चलिए देखते आगे। 72 नंबर क्वेश्चन। हैनेले पासवर्ड इंडेक्स 2024 में कौन सीट्स पर रहा है? यहाँ शीर्ष नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? शीर्ष पे रहा है, यानी कि प्रथम स्थान पे रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये अब देख लीजिएगा। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में, ठीक है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है फ्रांस। ठीक है, कौन रहा है? ये रहा है फ्रांस, जिसका स्थान क्या है? भारत का ए, और जबकि भारत का स्थान कौन सा रहा है? 85वां स्थान रहा है। ठीक है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार। ठीक है, 24। चलिए देखते हैं आगे। आपको ये PDF में सही करके मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए इसके लिए। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन एक किया गया है दुबई में। ठीक है, आयोजित। चलिए समझते हैं आगे। 74 नंबर क्वेश्चन। शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है फ्रांस के। चलिए देखते हैं आगे। 75 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले सिल्क इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले सिल्क इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है संबलपुर, उड़ीसा। ठीक है, ये क्या किया है? संबलपुर, उड़ीसा में किया गया है। चलिए देखते हैं आगे। 76 नंबर क्वेश्चन। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? तो हुआ है नेपाल में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 77 नंबर क्वेश्चन। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है माल्टा। ठीक है, माल्टा एक देश है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज़ 10,000 T20 रन बनाए हैं? किस खिलाड़ी ने सबसे तेज़ 10,000 T20 रन बनाए हैं? तो ये बनाए हैं बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान से क्रिकेटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं इसको अच्छे से। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं अब 79 नंबर क्वेश्चन। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा
सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो है भारत देश के पास। ठीक है, अपना प्यारा भारत। चलिए अब देखते हैं आगे 18वां क्वेश्चन। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, चल देखते हैं आगे 81 नंबर क्वेश्चन। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है एलेक्स डॉसन। किसने जीता है? एलेक्स डॉसन ने। यानी कि अंडर वाटर मतलब क्या? अंडर वाटर मतलब होता है समुद्र के नीचे जाकर, है ना, फोटोग्राफर करना, है ना, इसे बोलते हैं अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, उसके क्षेत्र में भी दिया जाता है इसे। चलिए देखते हैं आगे 82 नंबर क्वेश्चन क्या है? कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया? कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख, भारत में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे 83 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा श्रीलंका में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे अच्छे से देखिएगा। चलिए देखते हो आप 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की है? तो ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए नील के पत्थर साबित होगा, इसीलिए आप इसको स्किप मत कीजिएगा और पूरे को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, लेकिन आप जरूर देखिएगा इसको। चलिए देखते हैं आगे 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोंडा जिले में, जो कि यूपी में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे 86 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहले कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार कर इतिहास रचा है? किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहले कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार कर इतिहास रचा है? तो ये किया है अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका की निजी कंपनी ने। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 87। 2024 के लिए भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? 2024 के लिए भारतीय मूल के किस महिला को टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो ये चुना है लीना नायर को। लीना नायर को चुना गया है। ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर 2024 टाइम मैगजीन के द्वारा चुना गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है किसे? सुरेश वाडकर को। ठीक है, 2023 के लिए मिला है 2024 में। ठीक है, ये याद रखिएगा, लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो सुरेश वाडकर को मिला है। चलिए देखते हैं आगे 89 नंबर क्वेश्चन। पीएम मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम में। हम जानते हैं ना कि इससे पहले सिक्किम में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था, रेलवे लाइन बिछी ही नहीं थी, लेकिन अब जाके यहाँ पर रेलवे लाइन का काम स्टार्ट हुआ है और प्रधानमंत्री ने, है ना, सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला भी रख दी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 90 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है, और यकीन मानिए कि फरवरी महीने में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनेंगे ही नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये यकीन मानिए कि मैं आप लोगों को इस तरह का ही वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।